Good evening, dear student. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the session of Python programming. So without any delay, I want to start the today's session. कल के सेशन में हमने आप लोगों को कुछ बताया था। सबसे पहले तो ये बताओ, आवाज सुनाई दे रही है? सभी स्टूडेंट को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कल हमने आपको बताया था एक्सेप्शन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल टर्मिनेशन। The term exception means abnormal termination. When exception is occurred, program is terminated abnormally and the rest of code is not executed. जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है और बाकी का बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक्सेप्शन कितने तरीके की होती है? तो एक्सेप्शन तीन तरीके की होती है। एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन और एक होती है एरर। ये तीन प्रकार की एक्सेप्शंस होती हैं: चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड एरर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द एक्सेप्शन। ओके, तो इनके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो बी रेडी। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल करें और हम प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को अचीव कर सके। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म टू हैंडल एक्सेप्शन टू अचीव नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। Exception handling is a mechanism to handle exceptions to achieve normal execution of program. For exception handling, we use try, catch, finally, throw, and throws keywords. For exception handling, we use try, catch, finally, throw, and throws keyword. In Java, you can handle exception in two ways. In Java, you can handle exception in two ways. First,
First, by using try catch blocks. Second, by using throws keyword. दो तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। पहला, बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक एंड बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, तो हम पहला तरीका देखेंगे कि कैसे हम ट्राई कैच का प्रयोग करके एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। हम पहला तरीका देखेंगे कि ट्राई कैच का यूज करके हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। राइट, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म टू हैंडल एक्सेप्शन टू अचीव नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिससे हम प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन अचीव कर सकें। फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग वी यूज ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स। ये 5 कीवर्ड हैं जिनका प्रयोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए किया जाता है। ये क्या है? कीवर्ड्स हैं। ट्राई भी कीवर्ड है, कैच भी कीवर्ड है, फाइनली इज द कीवर्ड, थ्रो इज द कीवर्ड, एंड थ्रोज इज ए कीवर्ड। ये सभी कीवर्ड हैं जिनका यूज हम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए करते हैं। राइट, तो दो तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स, और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। ट्राई कैच का यूज करके हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, दूसरा थ्रोज का यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर हाँ, तो अब मैं आपको ट्राई कैच बताने जा रहा हूं। ये कितने लोगों को क्लियर है? प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। तो आइए देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स। एक्सेप्शन हैंडलिंग
by using try and catch blocks. तो इसका सिंटैक्स देखिए कैसे हम ट्राई कैच का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इनसाइड ट्राई ब्लॉक वी राइट कोड विच यू वांट टू प्रोटेक्ट। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या जिसमें एक्सेप्शन आती है। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या आप कह सकते हैं जिस कोड में एक्सेप्शन आती है उस कोड को किसके अंदर रखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ट्राई के करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन देते हैं और उसका वेरिएबल बना लेते हैं या ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और कैच ब्लॉक में वो कोड लिखते हैं which is used to handle exception। ये एक तरीके का अल्टरनेट कोड होता है, राइट। तो इस तरीके से ट्राई कैच का प्रयोग करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। तो कोड विच यू वांट टू प्रोटेक्ट, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिससे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ट्राई के करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, कैच ब्लॉक बनाते हैं। कैच ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसका प्रयोग एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। अब यहां पर दो सिचुएशन है। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और कैच एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो ट्राई के साथ क्या एग्जीक्यूट होता है, कैच एग्जीक्यूट होता है। तो कैच के अंदर हम अल्टरनेट कोड लिखते हैं, प्लान बी, जैसे आप कह सकते हैं प्लान बी। ओके, ट्राई ट्राई के अंदर प्लान ए रहता है और कैच के अंदर प्लान बी रहता है। क्लियर? ट्राई कैच का फंडा समझ में आया? कृतिका को समझ में आया? ओके। अंकिता को समझ में आया? सुजय को समझ में आया? सुजय, ओके। अजय कुशवाहा, विकास, लावण्या, चलिए सबको समझ में आया। अन्नू को समझ में आया? चलिए ठीक है। अच्छा, यहां पर आप फाइनली भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आप एक फाइनली ब्लॉक बना सकते हैं एंड यू कैन यूज द फाइनली। आप फाइनली का भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये जो फाइनली ब्लॉक होता है ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है। फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज द ऑप्शनल। ये कैसा ब्लॉक है, ऑप्शनल ब्लॉक है।
राइट। लेकिन फाइनली के अंदर वो कोड लिखते हैं, कोड विच यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑलवेज। कोड विच यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑलवेज। कोड विच यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑलवेज। राइट। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कोड कैच के अंदर आप वो कोड लिखते हैं जो कि अल्टरनेट कोड होता है। एक्सेप्शन के आने पर कैच एग्जीक्यूट होता है। और फाइनली ब्लॉक में आप वो कोड लिखते हैं जिसे आप हमेशा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। राइट। तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। राइट। ठीक है। तो अगर ट्राई में, अगर आप ट्राई कैच फाइनली तीनों यूज किए, तो अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं आई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा और फाइनली एग्जीक्यूट होगा। और ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गई, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गई, तो ट्राई के साथ कैच और कैच के बाद फाइनली तीनों एग्जीक्यूट होंगे। ट्राई एग्जीक्यूट होगा, ट्राई के साथ कैच एग्जीक्यूट होगा और फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप सबको ये समझ में आ गया हो सिंटैक्स, तो मैं इसको इंप्लीमेंट करके बताऊं। ओके। चलिए अब एक प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अरे वो सिंटैक्स सेंड नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली वो डिससेलेक्ट हो गया। तो मैं इसकी स्क्रीन शॉट भेज सकता हूँ, स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ। स्क्रीन शॉट मैंने भेज दिया। अब ध्यान दीजिए, अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाना चाहते हैं, बट एक नोट भी लिखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू राइट ए नोट। आई वॉन्ट टू राइट अ नोट। एक नोट लिख लीजिए। फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक there can be multiple catch blocks. For a single try block, there can be multiple catch block. एक ट्राई ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक, वन ब्लॉक ऑफ कोड में एक से ज्यादा टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है।
एक से ज्यादा तरीके की एक्सेप्शन आ सकती है। तो फॉर ए सिंगल ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। एक ट्राई ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग कई कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं या होते हैं। अगर ये क्लियर हो गया हो तो अब मैं प्रोग्राम बताऊं। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, सी ड्राइव में गए, oops फोल्डर ओपन किया, हमने यहाँ पे लिखा नोट पैड, exdemo1.java। हमने यहाँ पे लिखा नोट पैड exdemo1.java, हिट इंटर की। सॉरी, इसमें मेरा है ही नहीं, मैं दूसरे फोल्डर में हूँ, cd oops 2। तो हमने लिखा नोट पैड exdemo1.java। मैंने नई फाइल क्रिएट कर ली। exdemo1.java, write a program to find division of two numbers। दो नंबर का हमें डिवीजन निकालना। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड डिवीजन ऑफ टू नंबर, दो नंबर इनपुट कराने हैं और उनका डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखने में ये प्रोग्राम बहुत सिंपल लगता है कि भाई ये तो बहुत आसान प्रोग्राम है, तो ये तो आप बना ही सकते हैं। फिर भी मैं इसको बना करके फिर बताता हूँ। तो इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंपोर्ट करेंगे java.util.asterisk को। यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे exdemo1। और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। तो यह आपका मेन मेथड बन गया। यह आपका मेन मेथड बन गया। क्लियर।
अब हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं जिसमें दो नंबर स्टोर करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक लिया वाई और एक लिया जेड। एक्स में फर्स्ट नंबर स्टोर करेंगे, वाई में सेकेंड नंबर स्टोर करेंगे और जेड में दोनों का रिजल्ट स्टोर करेंगे, एक्स वाई एंड जेड। चूंकि हमें इनपुट लेना है, सो वी नीड टू क्रिएट हियर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो हमने यहाँ पे लिखा स्कैनर, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। अब क्या करना है, यूजर से दो नंबर इनपुट कराना है। तो मैंने मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर विल इनपुट फर्स्ट नंबर एंड वी स्टोर दैट नंबर इनटू द एक्स वेरिएबल। तो हमने लिखा एक्स इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। फिर मैसेज देंगे इंटर सेकेंड नंबर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर सेकेंड नंबर। यूजर सेकेंड नंबर इनपुट करेगा, वाई में स्टोर करें तो वाई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। दोनों नंबर इनपुट हो गए। अब रिजल्ट निकालना है। एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट को जेड में स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा जेड इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई और हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट इक्वल टू प्लस जेड। अब देखने से लगता है कि ये कोड कंप्लीट हो गया है और बढ़िया है, कोई एरर नहीं है। आइए कंपाइल करते हैं। तो मैंने लिखा जावा सी EX डेमो 1 डॉट जावा, प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो हमने लिखा जावा EX डेमो 1। मैसेज आया इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इनपुट किया 10। मैसेज आया इंटर सेकेंड नंबर, हमने इनपुट किया 5। रिजल्ट आया 2। कोई एरर नहीं, सब लोग खुश हैं, कोई एरर नहीं आई। पहला नंबर 10 इनपुट किया, दूसरा नंबर 5 इनपुट किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं आई। हाँ, लेकिन लेकिन अगर हम रन करें, पहला नंबर 10 इनपुट किया, दूसरा गलती से ए प्रेस हो गया, गलती से हमसे क्या प्रेस हो गया, ए। तो देखिए एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आई, पढ़ सकते हैं, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन आई, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अब आप लोग बताइए ये किस तरीके की एक्सेप्शन है, ये किस तरीके की एक्सेप्शन है, इसका टाइप क्या है, ये किस टाइप की एक्सेप्शन है।
देखिए ये एक तरीके की अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अनचेक्ड है क्यों? क्योंकि रन टाइम पे आई। दिस इज द रन टाइम एरर। ये रन टाइम एक्सेप्शन है। तो रन टाइम एक्सेप्शन किस कैटेगरी में आती है? अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। रन टाइम एरर किस कैटेगरी में आती है? अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी डू हियर, अब हम ट्राई कैच लगाएंगे। तो यहां स्कैनर का जहां आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके नीचे आओ और यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बना दो, ट्राई। और पूरे कोड को किसके अंदर डाल दो? ट्राई के अंदर डाल दो। ये पूरे कोड को हमने किसके अंदर, ये पूरा कोड जहां इनपुट और कैलकुलेशन है, ये कहाँ डाल दिया हमने? ट्राई के अंदर डाल दिया। जो भी इनपुट का कोड है और जो भी कैलकुलेशन का कोड है, वो कहाँ पे डाल दिया? ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। राइट। अब ट्राई के करस्पॉन्डिंग बनाएंगे कैच ब्लॉक। कैच। और कौन सी एक्सेप्शन आई थी? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन आई थी? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। राइट। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आई तो उसी को हैंडल करेंगे। यहां लिखेंगे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। EX1, ये इसका वेरिएबल बना लिया। और इसके अंदर हम मैसेज देंगे इंटर नंबर्स ओनली बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इंटर नंबर्स ओनली। इंटर नंबर्स ओनली। कि भाई आप सिर्फ नंबर्स को ही इनपुट करिए। तो अगर आप नंबर के अलावा कुछ और इनपुट करेंगे तो ये कैच एग्जीक्यूट होगा और मैसेज आएगा इंटर नंबर्स ओनली, कि भाई आप नंबर सिर्फ इनपुट करिए और कुछ मत इनपुट करिए। ठीक है। अब फिर से कंपाइल करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जावा सी exdemo1.java। रन किया जावा exdemo1। इंटर फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया 10। इंटर सेकेंड नंबर ए इनपुट किया, तो इंटर नंबर ओनली। अब वो उतनी बड़ी एक्सेप्शन ना नहीं आई। मतलब वो जो बहुत सारा मैसेज आया था, मल्टीपल लाइंस में मैसेज आया था, वो मैसेज नहीं आया। और यहाँ पर अब क्या आ गया? यहाँ पर एक मैसेज आया कि आप सिर्फ नंबर्स को ही इनपुट करिए, कि आप सिर्फ क्या इनपुट करिए? नंबर्स को इनपुट करिए। इंटर नंबर्स ओनली। राइट। चलो, एग्री कर गए, नंबर ही इनपुट करेंगे। तो पहला नंबर हमने इनपुट किया 10 और दूसरा नंबर इनपुट किया 0। भाई जीरो भी तो नंबर है। जीरो भी तो नंबर है। तो पहला नंबर हमने इनपुट किया 10 और दूसरा नंबर इनपुट किया 0। जीरो भी एक नंबर है। तो इंटर की हिट किया तो मैसेज आया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन आई? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। राइट।
क्यों अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई? क्योंकि दूसरा नंबर आपने जीरो इनपुट किया, और जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है इनफाइनाइट। मैथ उसको इनफाइनाइट बोलता है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहां पर ये एक तरीके की एक्सेप्शन होती है जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो एक कैच ब्लॉक और बनाएंगे, एक कैच ब्लॉक और बनाएंगे। एक ट्राई बन गया, एक कैच बन गया, अब एक कैच और बनाएंगे। किसके लिए? अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए। अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए। और यहां पर हम मैसेज देंगे बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकेंड नंबर कैन नॉट बी जीरो। भाई आप जीरो डिवीजन की एरर आएगी। हाँ, लिखना जरूरी है, यहां पर वेरिएबल लेना जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्शन जो थ्रो होगी वो इसी वेरिएबल में आके स्टोर होगी। विकास, जो एक्सेप्शन थ्रो होगी वो इसी वेरिएबल में आकर के स्टोर होगी। ठीक है, सेव करिए। दोनों एक्सेप्शन टैकल हो गई। कंपाइल करते हैं। जावा सी एक्स डेमो टू डॉट जावा, सॉरी, एक्स डेमो वन डॉट जावा, जावा एक्स डेमो वन। इंटर फर्स्ट नंबर, हमने पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 0, तो मैसेज आया सेकेंड नंबर कांट बी 0। तो अब हमने इस तरीके से इनपुट किया। अब ट्राई एग्जीक्यूट हुआ। अब क्या एग्जीक्यूट हुआ? ट्राई एग्जीक्यूट हुआ। So in this way you can handle the exception. कितने स्टूडेंट को इतना कोड समझ में आया? अभी और कुछ बाकी है। कितने स्टूडेंट्स को इतना कोड समझ में आया? कृतिका को समझ में आया, अजय कुशवाहा समझ में आया, आकाश वर्मा को, विकास को, नंदिनी को, पलक को, मोहित को। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया। सानिया गुप्ता को समझ में आया, अंकिता कुमारी को समझ में आया। ओके, अब देखिए, अब हम यहां पर देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं जो मैंने बताया, फॉर ए सिंगल ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। कई कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। अब इसी में मैं फाइनली यूज कर लेता हूं। फाइनली, फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल होता है। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? ऑप्शनल होता है। फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल होता है, बट ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनली ब्लॉक में मैंने मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज फाइनली ब्लॉक।
This is finally blocked. This is finally blocked. सेव किया, कंपाइल किया, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने 10 इनपुट किया, इंटर सेकेंड नंबर हमने 2 इनपुट किया, तो देखिए रिजल्ट आया 5 और फिर मैसेज आया दिस इज फाइनली ब्लॉक। रिजल्ट आया 5, फिर मैसेज आया दिस इज फाइनली ब्लॉक। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया है। ये ट्राई कैच फाइनली का फंडा मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया। कोड में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं। नहीं नहीं, और जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिर्फ मैसेज के लिए थोड़ो नहीं। आप जो कोड रखना चाहें आप फाइनली में रख सकते हैं। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जावा में आपने इनपुट लिया, किसके थ्रू इनपुट लिया था? स्कैनर के थ्रू। आपने किसके थ्रू इनपुट लिया है अभी तक? स्कैनर के थ्रू आपने इनपुट लिया है। यू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग द स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। स्कैनर के थ्रू आप लोगों ने अभी तक इनपुट लिया है। आज मैं आपको बफर्ड रीडर के थ्रू इनपुट बताता हूं कि बफर्ड रीडर का प्रयोग करके आप कैसे इनपुट ले सकते हैं। बफर्ड रीडर एक क्लास होती है जो कि java.io में पाई जाती है। क्या आप लोग सीखना चाहेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट बाय यूजिंग द बफर्ड रीडर? बफर्ड रीडर का प्रयोग करके कैसे इनपुट लेते हैं? ओके, गुड। तो मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग द बफर्ड रीडर क्लास ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया है बफर्ड रीडर का प्रयोग। देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए बफर्ड रीडर कैसे प्रयोग करते हैं। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग बफर्ड रीडर क्लास ऑब्जेक्ट। देखिए बफर्ड रीडर का यूज करके कैसे इनपुट लेते हैं। तो बफर्ड रीडर क्या है? बफर्ड रीडर इज ए क्लास। बफर्ड रीडर इज ए क्लास available in java.io package.
बफर्ड रीडर इज ए क्लास। बफर्ड रीडर एक क्लास है, किधर पाई जाती है? java.io पैकेज में पाई जाती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर क्लास helps you to take input from user। फ्रॉम यूजर। जो बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके द्वारा आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो कैसे इनपुट लेते हैं, आइए इसके बारे में सीखते हैं। हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर क्लास। तो आइए कोड सेगमेंट के द्वारा आपको बताते हैं। अरे एक कोड सेगमेंट के द्वारा बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं java.io.asterisk को। फिर हम बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते, कैसे बनाते हैं? बफर्ड रीडर इज अ क्लास। बफर्ड रीडर में दो वर्ड है, एक है बफर्ड और एक है रीडर। तो दोनों वर्ड के पहले लेटर क्या होंगे? कैपिटल होंगे। दोनों वर्ड के फर्स्ट लेटर क्या होंगे? कैपिटल होंगे। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे बफर्ड रीडर। दिस इज द क्लास नेम। br, this is the variable name, equal to new buffered reader। न्यू बफर्ड रीडर, हमने क्या लिखा? बफर्ड रीडर, this is the class name। br, this is the variable name, equal to new buffered reader। और ब्रैकेट में हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। यहां लिखेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर ब्रैकेट में हम पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। So in this way you can create the object of buffered reader class। कैसे प्रयोग करते हैं? लिखते हैं बफर्ड रीडर, दिस इज द क्लास नेम। br, this is the variable name, variable of class, equal to new buffered reader, ब्रैकेट में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। क्लियर? ठीक है भाई, ये बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट करते हैं, राइट? अब हमें इनपुट लेना है।
तो अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है, फॉर स्ट्रिंग इनपुट, तो बफर्ड रीडर में एक मेथड होता है, रीड लाइन मेथड। कौन सा मेथड होता है? रीड लाइन मेथड होता है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है। जो कैसा इनपुट लेता है? स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है। विच टेक द स्ट्रिंग टाइप इनपुट। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया, नेम इक्वल टू, अब अगर नेम के लिए हमें इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे br डॉट रीड लाइन। br क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? बफर्ड रीडर का। और बफर्ड रीडर में एक रीड लाइन मेथड है, जो कैसा इनपुट लेता है? स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है। अच्छा, अब अगर, लेकिन बस एक ही मेथड होता है, रीड लाइन मेथड, जो कि स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है। ओके। अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो आप इंटीजर इनपुट कैसे लेंगे वो भी हम बताते हैं आपको। सो हाउ टू टेक द इंटीजर इनपुट। तो फॉर इंट इनपुट, अगर आपके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, तो ए में कैसे इनपुट लेंगे? तो मेथड यूज करेंगे br डॉट रीड लाइन, लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे इंटीजर का आई कैपिटल डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में पास करेंगे br डॉट रीड लाइन। इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया ए, इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, ब्रैकेट में पास किया br डॉट रीड लाइन। br डॉट रीड लाइन। तो br डॉट रीड लाइन मेथड, इट टेक द स्ट्रिंग इनपुट। ये कैसा इनपुट लेगा? स्ट्रिंग इनपुट लेगा। इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे बताएं कितने लोगों को ये मेथड समझ में आया? आंसर करिए, आंसर करिए। ओके, तो कई सारे बच्चों को समझ में आया। वेरी गुड। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा, अभी पूरा लिख लूं। अब अगर मान लिया आपको फ्लोट टाइप का इनपुट लेना है, तो फॉर फ्लोट इनपुट, फॉर फ्लोट इनपुट, मान लिया हमारे पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है बी, तो यहां पर लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट का एफ कैपिटल होगा, डॉट पार्स फ्लोट, ब्रैकेट में br डॉट रीड लाइन। br डॉट रीड लाइन। तो इससे हम फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट ले लेंगे। अगर आपको डबल टाइप का इनपुट लेना है, तो फॉर डबल इनपुट, तो मान लिया आपके पास डबल टाइप का वेरिएबल है सी, इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, br डॉट रीड लाइन। तो इस तरीके से आप डबल टाइप का इनपुट ले लेंगे।
अब देखिए भाई, अब एक प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। अच्छा, इसमें एक चेक एक्सेप्शन भी आती है, उसको भी हम हैंडल करना बताएंगे। जब आप बफर्ड रीडर यूज करते हैं तो इसमें एक चेक एक्सेप्शन आती है जिसका नाम है आईओ एक्सेप्शन, तो उसको भी हमें हैंडल करना होगा। राइट, आइए एक प्रोग्राम के द्वारा देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा नोट पैड exdemo2.java। exdemo2.java। इस प्रोग्राम में क्या करेंगे? इस प्रोग्राम में हम यूजर से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी इनपुट कराएंगे और इन्हीं की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। इस प्रोग्राम में हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी की वैल्यू इनपुट करेंगे और इन्हीं की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो हम इंपोर्ट करेंगे java.io.st। यहां पर हमने इंपोर्ट किया java.io.st। फिर हमने यहां पर एक क्लास बनाई exdemo2। और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया बाय राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की अरे भी पास कर दी। स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। अब क्या करना है? मैंने 3 वेरिएबल लिए, इंटीजर टाइप ईएमपी आईडी, स्ट्रिंग टाइप ईएमपी नेम, डबल टाइप सैलरी। अब इनके लिए हम इनपुट लेंगे, ईएमपी आईडी के लिए इनपुट लेंगे, ईएमपी नेम के लिए इनपुट लेंगे, सैलरी के लिए इनपुट लेंगे। तो यहां पर हमें बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यहां पर हमें बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हमने लिखा बफर्ड रीडर, बी आर इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, ब्रैकेट में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ठीक है। हाँ, अब हम इनपुट कराएंगे। तो मैंने यहां पर मैसेज दिया बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एम्प्लॉय आईडी,
नाउ यूजर विल इनपुट द एम्प्लॉय आईडी, उसको स्टोर करेंगे ईएमपी आईडी वेरिएबल में। तो हमने लिखा ईएमपी आईडी इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर टाइप की, इंटीजर डॉट पार्स इंट ब्रैकेट में br डॉट रीड लाइन। इंटीजर डॉट पार्स इंट ब्रैकेट में हमने लिखा br डॉट रीड लाइन। अब क्या इनपुट कराना है? एम्प्लॉय नेम। तो मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एम्प्लॉय नेम। यूजर एम्प्लॉय नेम इनपुट करेगा और ईएमपी नेम में स्टोर करेंगे। तो लिखेंगे ईएमपी नेम इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। यहां पर कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ईएमपी नेम जो है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ईएमपी नेम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और br डॉट रीड लाइन भी क्या लेता है इनपुट? ये भी स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो देयर इज नो नीड ऑफ द कन्वर्जन हियर। अब हमें इनपुट कराना है एम्प्लॉय की सैलरी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी इनपुट कराएंगे और कहाँ स्टोर करेंगे? सैलरी वेरिएबल में। तो सैलरी इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल ब्रैकेट में br डॉट रीड लाइन। तो ये हमने सैलरी इनपुट करा ली। इनपुट हो गई तीनों चीजें। अब जो वैल्यूज हमने इनपुट कराई हैं, इनकी वैल्यूज को हमें डिस्प्ले करना है। तो आओ डिस्प्ले कर देते हैं। पहले ईएमपी आईडी की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, फिर ईएमपी नेम की, फिर सैलरी की। तीनों की वैल्यू वन बाय वन डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू प्लस ईएमपी आईडी। फिर एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्लस ईएमपी नेम। फिर सैलरी की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू प्लस सैलरी। और इस तरीके से ये प्रोग्राम बन गया। लेकिन अभी इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो एक एरर आएगी, 100% आएगी। एरर नहीं आएगी उसको एक्सेप्शन बोलेंगे। एरर नहीं आएगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे। तो मैंने कंपाइल किया जावा सी EXDemo2 डॉट जावा।
ये देखिए एरर आ गई। एरर नहीं है, एक्सेप्शन है। और ऐसी एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं, जरा कमेंट में बताइए, चैट में बताइए, ऐसी एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं। अरे आईओ एक्सेप्शन तो है यार, कल मैंने बताया था ना कि जो कंपाइल टाइम पे पता चल जाए वो चेक्ड एक्सेप्शन है। तो ये चेक्ड एक्सेप्शन है। हाँ, दिस इज द चेक्ड एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन आई है। इसको थ्रो करा देते हैं, इसको थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हैंडल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड है, ये मेन मेथड है। इसी के आगे लिखेंगे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो ये दूसरा तरीका हुआ एक्सेप्शन को हैंडल करने का। यू कैन हैंडल एक्सेप्शन बाय यूजिंग द थ्रोज कीवर्ड। आप एक्सेप्शन को थ्रोज कीवर्ड के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहां लिख दिया थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। देखिए जो एरर्स होती हैं वो हैंडल नहीं होती हैं, विकास। मैंने बताया था एक्सेप्शन तीन तरीके की, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन और एरर। तो एरर्स जो होती है वो हैंडल नहीं होती हैं, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन होती हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो अब की बार मैंने थ्रोज का यूज करके आईओ एक्सेप्शन को हैंडल किया, सेव किया प्रोग्राम को। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। जावा सी exdemo2.java, जावा exdemo2। मैसेज आया इंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने आईडी इनपुट किया है। इंटर एम्प्लॉय नेम, मैंने नेम इनपुट किया। इंटर सैलरी, सैलरी इनपुट किया। सो इट डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। तो ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये था एक्सेप्शन का टॉपिक जो मैंने आज कंप्लीट किया। अब दो टॉपिक और बचे हुए हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आगे एडवांस जावा स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। सागर सर, क्या आप जुड़े हैं? सागर सर, सागर सर। सागर, ये कब चलेगा पूरा, मतलब हम समझे नहीं क्या कहना चाहते हो आकाश वर्मा। क्या कुछ अधूरा चल रहा है क्या? कुछ अधूरा चल रहा है। लास्ट क्लास कब होगी? अब ये कोर खत्म होने वाला है 2 दिन में, उसके बाद में फिर आपका एडवांस जावा स्टार्ट हो जाएगा। 10-15 दिन अभी और मान के चलिए, फिर प्रोजेक्ट सेशन भी होगा। प्रोजेक्ट सेशन भी होगा, हाँ प्रोजेक्ट भी करवाएंगे, हाँ। थोड़ा सब्र करो।
अभी घर में बैठे हो कहीं? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। सागर सर अभी अटेंडेंस डाल देंगे, तब तक आप लोग मीटिंग में बने रहिएगा। अब हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।